वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम कहानी देखेंगे दो लड़कियों की जो 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं, जहां पर ना ही उन्हें कोई देख सकता है ना ही कोई सुन सकता है। ऐसे में कैसे बचेगी उन दोनों की जान। कहानी की शुरुआत में हम बेकी और उसके हस्बैंड डैन को देखते हैं। ये दोनों अपनी एक फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। क्लाइंबिंग करते वक्त डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पहाड़ी पर हार्नेस से लटका होता है। बेकी और हंटर दोनों ही डैन की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं। डैन पहाड़ी से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 साल का समय बीत जाता है। बेकी ने अपने आप को पूरी तरीके से शराब के नशे में डुबा लिया था। बेकी के डैड उसे बार से घर ले जाने के लिए आए होते हैं। बेकी के फादर उसे समझा रहे थे कि उसे अब लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, पर बेकी डैन के जाने का गम भुला नहीं पा रही थी। बेकी उस जगह से पैदल ही निकल जाती है। बेकी घर आकर नींद की गोली खा लेती है। उसी वक्त उसकी फ्रेंड हंटर भी उससे मिलने आई होती है। हंटर बेकी से बताती है कि मुझे तुम्हारे फादर ने कॉल किया था, उनको तुम्हारी बहुत चिंता होती है। हंटर ने एक प्लान बनाया होता है जिसके बारे में वो बेकी को भी बताती है। वो कहती है यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर एक 2000 फीट ऊंचा टीवी टावर है, हम दोनों उसके ऊपर क्लाइंबिंग करेंगे। वहाँ से तुम डैन की अस्थियों का भी विसर्जन कर देना। बेकी पहले तो ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। दोनों फ्रेंड्स अपने एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक होटल मिलता है जहाँ पर दोनों लोग डिनर करते हैं। यहाँ पर ही बेकी को पता चलता है कि हंटर इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस भी अपलोड करती है। बेकी उसे ये काम करने के लिए एनकरेज भी करती है। हंटर वेट्रेस से पूछती है कि B27 टावर कहाँ पर है। वेट्रेस उसे विंडो से बाहर दिखाती है, कहती है वो जो लाइट जल रही है वही B27 टावर है। बेकी का फोन भी डिस्चार्ज हो गया था। हंटर उसका चार्जर मांगती है, कहती है आज एक नया लाइफ हैक सीख लो। वो लैंप के बल्ब को बाहर निकालती है, वहाँ पर चार्जर कनेक्ट कर देती है। फोन चार्ज होने लगता है। बेकी होटल में रेस्ट कर रही होती है, तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज आती है। बेकी तैयार होकर बाहर आ जाती है। दोनों फ्रेंड्स कार में बैठ के टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे पहुंचकर वो लोग देखते हैं वहाँ बैरिकेड्स लगे होते हैं। यहाँ से आगे अब उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। दोनों लोग पैदल आगे चलना शुरू कर देते हैं। टावर के पास पहुंचकर देखते हैं एक कुत्ते को 2 गिद्ध खा रहे होते हैं। कुत्ता अभी जिंदा था, इसलिए ये दोनों गिद्धों को वहाँ से भगा देते हैं। हंटर उसका फोटो खींचकर भी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। उसे बहुत सारे लाइक्स भी मिलते हैं। दोनों फ्रेंड्स टावर को देख रहे होते हैं। हंटर उसे देखकर एक्साइटेड होती है, पर बेकी उसे देखकर डर रही होती है। हंटर के समझाने पर बेकी को थोड़ी हिम्मत आती है। वो चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। टावर की हालत बहुत खराब होती है, पूरे में जंग लगा होता है। हंटर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। बेकी भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद बेकी कहती है कि हम ब्रेक ले लेते हैं, मुझे प्यास भी लग रही है। हंटर भी रुक जाती है। दोनों लोग रुक कर यहाँ थोड़ा पानी पीते हैं, फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्होंने आधे से ज्यादा ऊंचाई तय कर ली होती है। बेकी यहाँ पहुंचकर और घबराने लगती है, पर हंटर उसे कहती है तुम कर लोगी। बेकी घबराते हुए ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ा ऊपर पहुंचने पर हंटर सीढ़ी पकड़कर हिलाने लगती है। बेकी उसे डांटने लगती है, तब हंटर सॉरी बोलती है, पर इस चक्कर में सीढ़ी से निकलकर एक नट नीचे गिर गया होता है। दोनों लोग इसी तरह टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। दोनों लोग ऊपर पहुंचकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिख रही थी। बेकी और हंटर दोनों लोग अपने फोटो खींचने लग जाते हैं। हंटर अपने साथ ड्रोन कैमरा भी लाई होती है, वो उससे भी फोटो खींच रही होती है। हंटर काफी डेंजरस पोज में भी फोटो खिंचवाती है। बेकी अपने साथ डैन की अस्थियां भी लाई होती है, जिसे वो यहाँ से विसर्जित करती है। दोनों लोगों ने यहाँ पर काफी टाइम बिता लिया था। बेकी कहती है चलो अब घर चलते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती है, पर सीढ़ियों की हालत काफी खराब थी। बेकी जैसे थोड़ा ही नीचे उतरती है, सीढ़ियां टूट जाती हैं। बेकी हवा में लटकने लग जाती है, क्योंकि वो हार्नेस से बंधी थी। बेकी के पैरों में भी चोट लग जाती है खंबे से टकराने पर। हंटर ने हार्नेस को पकड़ा होता है, वो बेकी को ऊपर खींचने लगती है। बेकी ऊपर पहुंच जाती है। बेकी काफी घबरा रही होती है। दोनों लोग जब नीचे देखते
देखते हैं तब सीढ़ियां तो टूट चुकी होती हैं, नीचे उतरने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं होता है। इतनी ऊंचाई पर इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। बेकी पैनिक करने लग जाती है। तभी उन्हें यहीं पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसके अंदर दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। बेकी नीचे देखकर कहती है हमारा बैग भी उस एंटीना पर अटक गया है, हमारी पानी की बोतल्स भी उसी के अंदर थी। हंटर उसे शांत करने लगती है। वो कहती है सीढ़ियां गिरने की आवाज बहुत तेज थी, उसे पक्का किसी न किसी ने सुनकर 911 पर कॉल करके मदद बुला ली होगी, हमारी हेल्प के लिए कोई न कोई आ रहा होगा। उसी वक्त हंटर की नजर पड़ती है बेकी के पैरों पर जहाँ से खून आ रहा होता है। तब हंटर अपनी शर्ट से उसके घाव को कवर कर देती है। दोनों लोग बैठकर वेट करने लगते हैं। दोनों लोगों को काफी समय बीत गया था। तब वो बैठकर फोन पर वीडियोस बनाने लगते हैं। हंटर अपना फोन देख रही होती है। तब उसे याद आता है कि जो उसने फोटो अपलोड की थी उस पर नीचे लाइक्स आ रहे थे, मतलब नीचे सिग्नल है। वो अपने इंस्टाग्राम पर मदद के लिए पोस्ट डालती है, फिर फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है ताकि सिग्नल आने पर पोस्ट अपलोड हो जाए, पर उनका पोस्ट अपलोड नहीं हो पाया था। तब हंटर कहती है मैं थोड़ा और नीचे जाकर चेक करती हूँ। हंटर बची हुई सीढ़ियों पर लटकी होती है पर पोस्ट फिर भी अपलोड नहीं हो पाता। तब हंटर वापस ऊपर आ जाती है। बेकी कहती है अगर हम फोन को सही सलामत जमीन पर पहुंचा दे तब पोस्ट अपलोड हो सकता है। तभी दोनों लोगों को आइडिया आता है। वो हंटर के जूते में मोबाइल फोन को डालकर उसे कुछ कपड़ों से सेफ कर देते हैं, वहां से जूते को नीचे गिरा देते हैं। दोनों लोग इंतजार करने लगते हैं। हंटर दूरबीन से नीचे देख रही होती है। तब उसे एक आदमी दिखता है। ये दोनों लोग मदद के लिए उसे चिल्लाने लगती हैं, पर नीचे तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही होती है। बेकी अपने जूते उतार कर नीचे फेंकने लगती है ताकि उसकी नजर पड़ जाए, पर वो ध्यान नहीं देता। हंटर कहती है उसकी गाड़ी के पास एक और आदमी है, वो टेंट लगा रहा है, मतलब वो लोग यहीं पर रुकेंगे, हम थोड़ा अंधेरा होने पर फ्लेयर गन फायर करेंगे। बेकी मोबाइल पर अपनी शादी का वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी नजर हंटर पर पड़ती है जो उसे कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी। उसी वक्त हंटर कहती है फ्लेयर छोड़ने का ये सही समय है। वो दोनों आदमी फ्लेयर की लाइट को देख लेते हैं। उसी वक्त हंटर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर उन्हें अपने होने का सिग्नल दे रही थी। उन्होंने इन दोनों को देख लिया होता है। वो दोनों लोग हंटर की कार के पास आते हैं, पर वो दोनों अच्छे आदमी नहीं थे। हंटर भी ऊपर से ये देख रही होती है। वो दोनों हंटर की कार को चोरी कर यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों लोग यहाँ पर निराश होकर रह जाते हैं। रात हो चुकी थी। बैठे बैठे हंटर को नींद भी आने लगी थी। हंटर वहाँ से स्लिप होने वाली थी, पर बेकी उसे पकड़ लेती है। उसी वक्त बेकी की नजर हंटर के पैरों पर पड़ती है जहाँ पर 143 लिखा था। बेकी उससे कहती है डैन कभी भी आई लव यू नहीं कहता था, वो हमेशा 143 कहता था। बेकी समझ जाती है इन दोनों का अफेयर था। बेकी पूछती है कब से था ये। हंटर बताती है 4 महीने से। हंटर बेकी से माफी मांगने लगती है। बेकी काफी उदास हो जाती है। बेकी पूछती है शुरुआत किसने की थी। हंटर बताती है डैन ने। हंटर कहती है मुझसे गलती हो गई थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी, फिर जब तुमने उससे शादी करने की बात रखी तब मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। हंटर उससे माफी मांग रही होती है। दोनों को यहाँ पर बैठे हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए थे। इनको समझ में आ जाता है कि हंटर का फोन टूट चुका होगा, तभी अभी तक कोई मदद नहीं आई। दोनों को प्यास भी बहुत लगी होती है। हंटर कहती है मैं शायद उस बैग को ऊपर तक ला पाऊं। बेकी कहती है ऐसा करना सेफ नहीं होगा, पर हंटर कहती है हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हंटर एक रस्सी के सहारे वहाँ से नीचे उतरने लगती है। रस्सी के एंड पॉइंट पर पहुंचकर भी हंटर बैग से थोड़ा दूर थी। वो काफी कोशिश कर रही होती है पर बैग नहीं पकड़ पा रही होती है। हंटर अपने से बांधी हुई रस्सी को खोल देती है। वो लगे हुए उन एंटीना के ऊपर छलांग मार देती है। वो रस्सी से अलग हो चुकी थी। हंटर को बैग तो मिल चुका होता है, पर अब वो रस्सी तक कैसे पहुंचेगी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने सेल्फी स्टिक से बैग को उसी के ऊपर टांग देती है। हंटर कहती है मैं बैग को उछल के पकड़ लूंगी, तुम हमें ऊपर खींचना। इतना कहते ही हंटर बैग पर छलांग मार देती है। हंटर ने रस्सी पकड़ ली होती है। बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है, पर थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद हंटर का पैर स्लिप हो जाता है। हंटर वहां से नीचे गिरती है। बेकी ऊपर से नीचे देखती है। हंटर ने बैग पकड़ा होता
है। वो कहती है मेरे हाथों में चोट लगी है, तुम ही ऊपर खींचो। बेकी इस बार उसे सही से ऊपर खींच लेती है। बेकी पानी पीती है। उन लोगों का ये प्लान होता है कि ड्रोन से हेल्प के लिए एक नोट लिखकर उसे किसी तरह होटल तक पहुंचा दें। वहां नोट पढ़कर कोई न कोई हमारी हेल्प तो कर ही देगा। वो लोग होटल के बिल पर नोट लिखकर उसे ड्रोन से बांध देते हैं। बेकी ड्रोन को उड़ाना शुरू करती है, पर थोड़ा दूर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। हंटर कहती है इससे पहले कि वो गिर जाए उसे वापस बुला लो। बेकी उसे रिवर्स करके अपनी तरफ लाती है। बेकी ड्रोन को पकड़ लेती है। रात हो चुकी थी। बेकी वहीं पर लेटी हुई थी। वो ऊपर जलती हुई लाइट को देखती है। वो कहती है मुझे वो तुम्हारा लाइफ हैक याद है, हम ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। सुबह भी हो चुकी थी। हंटर उसे कहती है तुम थोड़ा ध्यान से करना, बल्ब बहुत गर्म होगा। बेकी धीरे धीरे कर कर ऊपर तक पहुंच गई होती है। वो बल्ब को हटाती है, फिर ड्रोन को चार्ज में लगा देती है। जब तक ड्रोन फुल चार्ज नहीं हो जाता बेकी को इसी हालत में रहना होगा। बेकी उसी हालत में लटकी रहती है। उसे आकर चील परेशान करने लगी थी, इसी वजह से उसका बैग भी उसके हाथों से छूट जाता है। हंटर भी बैग पकड़ती नहीं, बैग वहां से नीचे गिर जाता है। इसी तरह थोड़ी देर में उसके ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है। बेकी नीचे आ जाती है। वो हंटर से कहती है तुमने बैग क्यों नहीं पकड़ा? हंटर कुछ नहीं कहती। बेकी कहती है जब भीड़ होगी उस वक्त हम ये ड्रोन उड़ाएंगे। बेकी फोन में अपने डैड की फोटो देख रही होती है। उसे बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने अपनी डैड की बात नहीं सुनती थी। वो कहती है अगर मैं उनसे मिल पाई तो उनसे सॉरी कहूंगी। बेकी कहती है ये टाइम सही रहेगा। वो ड्रोन को होटल की तरफ उड़ाना शुरू कर देती है। ड्रोन लगभग होटल के पास पहुंच ही चुका था कि उसी वक्त ड्रोन की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। ड्रोन टूट चुका था। ट्रक ड्राइवर उतरकर नीचे देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। तब वो वहां से चला जाता है। दोनों लोगों की ये आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। बेकी बहुत थक चुकी थी। वो हंटर से कहती है अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, इस बार मैं अपने फोन से हेल्प मांगूंगी। उसे बहुत अच्छे से पैक करके नीचे फेंकेंगे। बेकी हंटर से कह रही होती है तुम अपना जूता मुझे दो। हंटर जूता देने से मना कर देती है। हंटर कहती है जूता ऊपर नहीं है, वो नीचे है। हंटर बेकी की तरफ फेस करती है, तब उसके आधे चेहरे पर खून लगा होता है। वो कहती है मैं ऊपर नहीं नीचे हूँ। कहती है याद है ना जब मैं गिरी थी? हंटर जिस वक्त नीचे गिरी थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी लाश उसी एंटीना पर पड़ी थी। इतने समय से बेकी जो समझ रही थी कि हंटर उसके पास है, ये सब वो हेलुसिनेट कर रही थी। उसे वहम हो रहा था। तुमने सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था। इस 2000 फीट ऊंचे टावर पर बेकी पूरी तरीके से अकेली होती है। हंटर की लाश को नीचे चील खा रही होती है। बेकी खूब रोना शुरू कर देती है। वो बस अकेली रोए जा रही थी कि वो करे क्या। सुबह हो जाती है। बेकी बेहोश होती है। एक गिद्ध वहां पर आता है जहां पे बेकी के पैरों में चोट लगी होती है। गिद्ध उसे वहां से खाने लगता है, पर बेकी ने ये प्लान बनाया होता है। वो बेहोश नहीं थी, उसने गिद्ध को पकड़ लिया था। बेकी उसे जान से मार देती है। बेकी को फिर मजबूरी में उसी को खाना पड़ता है। बेकी उसे खा लेती है, तब उसके अंदर थोड़ी ताकत आती है। उसके अंदर जीने का जज्बा आता है। वो अपने डर से ऊपर उठ चुकी थी। बेकी रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगती है। नीचे पहुंचकर वो भी अपने आप को रस्सी से अलग कर देती है। वो हंटर की लाश के पास पहुंच गई होती है। बेकी ने अपने डैड को हेल्प के लिए मैसेज लिखा था। वो हंटर का जूता उतारकर उसमें मोबाइल फोन को रख देती है। बेकी हंटर से माफी मांग रही होती है। हंटर का पेट बीच में से जहां से कटा होता है, बेकी उसके अंदर जूता डाल देती है। वो हंटर की लाश को वहीं से नीचे गिरा देती है। बेकी का प्लान काम कर जाता है। उसके डैड ने मदद बुला ली होती है। उसके डैड भी स्पॉट पर पहुंच गए होते हैं। वो बेकी को आवाज लगा रहे होते हैं। उनकी नजर हंटर की लाश पर पड़ती है। तभी बेकी दौड़ते हुए अपने डैड के गले लग जाती है। वो उनसे माफी भी मांग रही होती है। बेकी अपने पिता से सही से बात भी नहीं करती थी, पर अंत में बेकी की जान उन्होंने ही बचाई थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।